इस कौम के लिए जो सिर्फ अभी नहीं हमेशा से उन्होंने जो कुछ इस कौम के लिए किया है उसको सलाम, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब आप कामयाब होंगे। आपके साथ तो सब माओं की, बेटियों की, बहनों की, सब की दुआएं हैं, नौजवानों की, सब की, बुज़ुर्गों की, सब की दुआएं हैं इमरान खान के साथ। और इंशाल्लाह जो बाकी केसेस भी हैं इमरान खान साहब के, वो भी आप देखेंगे कि उसमें भी इंसाफ जो है बिलाखिर होगा और हक सामने आएगा, सच सामने आएगा और इमरान खान साहब सुरखरू होंगे। पाकिस्तानी कौम को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने भी जिस पज़राई जो दी इमरान खान को 8 फरवरी को, और ये और बात है कि उसके बाद फॉर्म 47 बीच में आ गया, लेकिन इमरान खान साहब को जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसकी बहाली भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आज हाई कोर्ट में इधर हमारे ख़िलाफ़, देखिए पहले ट्रिब्यूनल वो गए इलेक्शन कमीशन में, फिर वो चले गए ट्रिब्यूनल में, फिर वो आ गए हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के पास, यहाँ से भी क्लियर हो गया। अब मेरा ख्याल है वो आलमी अदालत में चले जाएंगे। वो बंदा वो क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो हर जगह कॉपी पेस्ट करके वो थोक के हिसाब से देख रहे जी कौन कौन इमरान खान का कैंडिडेट है, उसके ऊपर वो कर दो। जितनी ज़मीनें उसने लोगों पे डाल दी हैं, वो अगर ये इनके निकल आए तो इन्हें कोई चीज़ ज़िंदगी में करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हम कहते हैं हमारी नहीं, कहते नहीं आपकी हैं। तो खैर वो भी इंसाफ हुआ है, एक बार फिर इंसाफ हुआ, हैट्रिक हुई है इसकी सच सामने आने की। तो आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। और बाकी ये है कि इस वक्त जो महंगाई का आलम है उस पर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए पीडीएम की जो पहले गवर्नमेंट आई और इनकी जो कारकर्दगी थी वो आपने देखी कि इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ चला जाता है, किधर इमरान खान छोड़ के जाते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई का इन्फ्लेशन रेट कहाँ छोड़ के जाते हैं, मुश्किल से 15%, 12.5% पे, और इनके दौर में 40% पे चला जाता है। और अब फिर वो हो रहा है कि अभी आए हैं, शुरुआत है। और आप देखिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं लोगों की सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, अशिया खुर्दनोश की सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपके फूड आइटम्स, हर चीज़ पर इसका इम्पैक्ट जाता है डीजल की कीमत का। और जब उसका इम्पैक्ट जाता है तो कौन तंग होता है? गरीब आदमी। ये अपने आप को तो रिलीफ देते हैं, सारे केसेस ख़त्म, सारी चीज़ें, लेकिन आवाम को तकलीफ़ देते हैं। यही इन्होंने किया पहली टर्म में भी जो पीडीएम की थी अभी, और यही अभी भी कर रहे हैं कि आते साथ इन्होंने महंगाई जो कर दी हुई है। तो इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और जो हमारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, कल पेशावर में आप लोगों ने जो देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक हुए, बहुत बड़ी तादाद में, और उन्होंने ये साबित किया 2 चीज़ें। एक, उन्होंने आवाज़ उठाई कैदी नंबर 804 की रिहाई, दूसरी अदलिया की आज़ादी, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अदल कायम करो, इंसाफ। आज हमने इंसाफ और अदल के साथ खड़े होना है और इसमें कौम सामने आई है, और इंशाल्लाह आगे भी पुरअमन एहतजाज हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।